Hi guys, I myself Ashish Kumar Srivastava and welcome to ACL Spoken English class, and let me speak some of the sentences at the first. I've got nothing to do with bomb blast and I've got nothing to do with terrorist. You'll be surprised कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ और किस तरीके के सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, और इन सेंटेंसेस में आप फ्लुएंसी को भी फील कर रहे होंगे। तो ऐसी फ्लुएंसी के साथ एक स्पेशल अप्लाइड ग्रामर की क्लास आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, बने रहिए। तो आज जिस फार्मूले पे मैं फोकस करने जा रहा हूँ, टॉपिक है गट टू डू विद। दो सेंटेंसेस इस पे मेंशन किए गए हैं, एक क्वेश्चन के लिए, एक आंसर के लिए। आप देख रहे होंगे उसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया है। तो इस स्टेप में हम जानेंगे किसके साथ हैव, किसके साथ है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इन सभी के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, और ही, शी, इट, नाउन, इन सभी के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन में अगली जो चीज़ है, दैट्स टू मच इम्पॉर्टेंट, प्रोनाउंसिएशन। कि कहीं भी अगर आपको लिखा मिले व्हाट हैव यू, तो आप इससे बोलेंगे व्हाट हैव यू। आई हैव लिखा मिले आई हैव, यू हैव लिखा मिले यू, दे हैव लिखा मिले तो आप देव बोलेंगे, और वी हैव अगर लिखा मिलता है तो वीव बोलेंगे। अभी हम इस स्लाइड पर प्रोनाउंसिएशन पे फोकस कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन इज मेन पार्ट इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, ही हैज़ अगर लिखा है आप इसे हीज़ बोलेंगे, शी हैज़ अगर लिखा हुआ है आप इसे शीज़ बोलेंगे, और इट हैज़ लिखा हुआ है आप इसे इट्स बोलेंगे। इससे पहले वाले स्लाइड में हैव के साथ कुछ सब्जेक्ट्स को मैंने देखा था, यहाँ पे हैज़ को देखा। अब जिस मास्टर फार्मूले के बारे में बात किया, गट टू डू विथ लिखा हुआ है, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ गट टू डू विद इज गट टू विथ, गट टू विथ। So speak like that, get with। फॉर्मूला थीम के साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, गट टू विद, जिसका मतलब लेना देना या वास्ता। इसमें इस तरीके के सेंटेंस आएंगे जैसे तुम्हारा बम ब्लास्ट से क्या लेना देना है, तुम्हारा दाऊद इब्राहिम से क्या लेना देना है, तुम्हारा इस बढ़ती हुई महंगाई से क्या लेना देना है। रिप्लाई में हम बोलेंगे भाई मेरा इस बम ब्लास्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरा इस बम ब्लास्ट से कुछ लेना देना है, मेरा इस बम ब्लास्ट से सब कुछ लेना देना है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग बनाना सीखेंगे। आप देख रहे होंगे पहली लाइन में कि व्हाट हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर गट टू डू विद, फिर समबडी या समथिंग। समबडी या समथिंग जिससे या जिस चीज़ से लेना देना है वहाँ पर लिखेंगे। तो अब जैसे मान लेते हैं सब्जेक्ट की जगह पर यू आ गया, तो व्हाट हैव यू मतलब व्हाट हैव यू, गट टू डू विद बम ब्लास्ट। तो अब सब्जेक्ट में आपने बोला आई, अब आई के साथ हैव, आई हैव को बोलेंगे आई हैव गट। कुछ नहीं लेना देना है तो नथिंग, कुछ लेना देना है तो समथिंग, अगर सब कुछ लेना देना है तो एवरीथिंग। तो आई हैव गट नथिंग टू डू विद बम ब्लास्ट। अगर कुछ लेना देना होता तो आप बोलते आई हैव गट समथिंग टू डू विद बम ब्लास्ट, या अगर सब कुछ लेना देना है तो आई हैव गट एवरीथिंग टू डू विद बम ब्लास्ट। अभी कुछ दिन पहले बहुत से कोई पॉलिटिकल लीडर्स थे, ऑफिसर्स थे, न्यूज़ बराबर चलती रहती है, वो स्कैम में फंसे, घोटाला में फंसे। जब वो पकड़े गए तो उनसे पुलिस ने क्वेश्चन किया कि भाई व्हाट हैव यू गट टू डू विद स्कैम मीन्स घोटाला, तो उन्होंने जवाब दिया आई हैव गट नथिंग टू डू विद स्कैम। इस फॉर्मूले की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप हमेशा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आपको ऐसे सिचुएशन कंडीशंस मिलेंगी। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट हैव यू गट टू डू विद कांग्रेस पार्टी, तो आपने बोला आई हैव गट नथिंग टू डू विद कांग्रेस पार्टी। व्हाट हैव यू गट विद सोनिया गांधी, आई हैव गट नथिंग टू डू विद सोनिया गांधी। कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपने मान लेते हैं सब्जेक्ट की जगह क्वेश्चन में आपने लिख दिया फादर, तो फादर लिख दिया तो हैज़ आएगा, तो व्हाट हैज़ फादर गट टू डू विद मदर, तो रिप्लाई हुआ फादर हैज़ गट समथिंग टू डू विद मदर। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग हैज़ के साथ, हैव के साथ, दोनों के साथ देखे। गट टू डू विद मीन्स होता है लेना देना या। अब अगले आने वाले स्लाइड्स में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अमिताभ बच्चन ने अभिषेक को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। एक दिन अभिषेक बच्चन अमिताभ से मिलने जा रहा था, तो बताइए ऐश्वर्या ने क्या कहा होगा। बट डेफिनेटली ऐश्वर्या मस्ट हैव सेड कि व्हाट हैव यू गट टू विद अमिताभ बच्चन, व्हाट हैव यू गट टू विद हिज प्रॉपर्टी। इसी तरीके से आगे आप देखें, अखबार में दाऊद इब्राहिम के साथ आपकी फ़ोटो निकली, तो फ़ोटो को देखने के बाद आपके पापा ने आपसे क्या कहा। बिल्कुल सरप्राइज़ हुए होंगे कि भाई व्हाट हैव यू गट टू विद दाऊद इब्राहिम, व्हाट हैव यू गट टू विद
टेररिस्ट कि आपका दाऊद इब्राहिम से क्या वास्ता है, आपका टेररिस्ट से क्या लेना देना है। तो शायद आप फॉर्मूले को पूरे तरीके से समझ। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड कि सोनिया गांधी मूलतः भारत की नहीं है और वह इटली को ज़्यादा प्रेम करती हैं। अगर ऐसा पता चले आपको तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सोनिया गांधी हैज़ गट नथिंग टू डू विद इंडिया एंड सोनिया गांधी हैज़ गट एवरीथिंग टू डू विद इटली। ओके, तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये बिल्कुल ट्रांसलेशन बेस्ड नहीं है। आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि कैसे आप क्रिटिकल थिंकिंग करके सेंटेंसेस को आप जनरेट कर सकें। जैसे तलाक देने के बाद अगर कोई पति अपनी पत्नी को बार बार फ़ोन करता है तो ऐसी स्थिति में उसका पिता उससे क्या कहेगा? अब उसका पिता यही कहेगा कि भाई अब तो तुमने तलाक दे दिया है, तो व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद माई डॉटर एंड व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद योर वाइफ। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस कोरोना के फैलाव के मुद्दे पर अगर चाइना से प्रश्न किया जाए तो क्या होगा और चाइना का जवाब क्या होगा? भाई व्हाट हैज़ चाइना गट टू डू विद कोरोना वायरस? तो चाइना क्या जवाब देगा कि भाई आई हैव गट नथिंग टू डू विद कोरोना वायरस, कि मेरा कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल डिफरेंट से प्रेजेंटेशन के साथ इस क्लास को आप देख रहे होंगे। जैसे महंगाई पर अगर मोदी जी से प्रश्न किया जाए तो क्या प्रश्न होगा? भाई व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मीन्स होता है महंगाई। तो मोदी जी का रिप्लाई क्या होगा कि भाई आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इन्फ्लेशन एंड कांग्रेस पार्टी हैज़ गॉट एवरीथिंग टू डू विद इन्फ्लेशन, की मतलब मेरा महंगाई से कोई वास्ता नहीं है, महंगाई से कांग्रेस पार्टी का सब कुछ लेना देना है या वास्ता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। बम ब्लास्ट में पुलिस आपको पकड़ करके ले जाती है और आपसे पूछे जाने पर आपका जवाब क्या होगा? कि भाई पुलिस पूछेगी आपसे व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद बम ब्लास्ट, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद बम ब्लास्ट, मेरा इस बम ब्लास्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट बम ब्लास्ट। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे गए हैं, जैसे व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद माई प्रॉपर्टी, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद माई मनी, व्हाट हैज फादर गॉट टू डू विद माई फ्रेंड्स, व्हाट हैज मदर गॉट टू डू विद फादर्स फ्रेंड। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को और जनरेट करिएगा एंड यू मे मल्टीप्लाई योर प्रैक्टिस एंड यू मे लर्न मच मोर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यस या नो में। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद माई कनिंग रिलेटिव्स, मेरा उस अपने धूर्त रिश्तेदारों से कोई वास्ता नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद योर मोबाइल, मेरा तुम्हारे मोबाइल से कोई वास्ता नहीं है। पापा हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई अंकल, पापा का मेरे अंकल से कोई वास्ता नहीं है। मायावती हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद मुलायम सिंह, मायावती का मुलायम सिंह से कोई वास्ता नहीं है। तो इससे पहले की स्लाइड में आपसे क्वेश्चंस किए गए थे, इसमें आपने यस में या नो में सेंटेंसेस को रिप्लाई के रूप में दे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें आप देख रहे हैं कुछ और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई हैव गॉट समथिंग टू डू विद आशीष श्रीवास्तव, मेरा आशीष श्रीवास्तव से कुछ लेना देना है, कुछ वास्ता है। आई हैव गॉट समथिंग टू डू विद इंग्लिश स्पीकिंग, मेरा इंग्लिश स्पीकिंग से कुछ लेना देना है। आई हैव गॉट एवरीथिंग टू डू विद माई फैमिली, मेरा अपनी फैमिली से सब कुछ। नेक्स्ट सेंटेंस में माई फादर हैज़ गॉट एवरीथिंग टू डू विद माई मदर, कि मेरे पिता का मेरी माँ से सब कुछ वास्ता है। दिस फार्मूला इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और जहाँ कहीं भी अगर आप जा रहे होंगे तो जस्ट विजुलाइज द सीन्स एंड सिचुएशन और गट टू विद लेना देना या वास्ता, इस फार्मूले को आप बिल्कुल यूज़ करिएगा। एंड द मीन टाइम यू फेस एनी प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी, सो यू मे ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर किया हुआ हूँ, तो आप उस पर भी मैसेज करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। और लॉकडाउन के बाद स्मॉल बैचेस हम लोग क्रिएट करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, आपकी क्लासेस फिर से रिकंटिन्यू की जाएंगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, आप लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखा। एंड सून विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एन्जॉय योर डे।